बकरी जुगाली नहीं कर पा रही है या जुगाली नहीं कर रही है, या जुगाली कर रही है तो मुंह से बाहर निकालती है या चारा मुंह से बाहर निकलता है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। यदि आपकी बकरी प्रॉपर जुगाली नहीं कर पा रही है या जुगाली कर रही है तो जो मैं बता रहा हूँ कि उस स्थिति में बाहर गिरा देती है, तो उसकी वजह से कई बार बकरियां हैं वो कमज़ोर रहती हैं शरीर से और साथ में कई तरह की दिक्कतें हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगा आप किस तरह से उसका इलाज कर सकते हैं। आप आसानी से इस तरह की दिक्कतें यदि आपकी बकरियों में देखने को मिले, यानी जुगाली का बाहर फेंकना, प्रॉपर जुगाली नहीं करना, या साथ साथ में वीकनेस आना, या इंडाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत है, या लंबे समय से यदि आपकी बकरियां कुछ खा पी नहीं रही हैं, उस स्थिति में भी आप उसका इलाज कर सकते हैं। तो जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं या बकरों का व्यवसाय करते हैं, इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत भेड़ बकरियों में देखने को न मिले। देखो, भेड़ बकरियों में यदि इस तरह की यदि आपको दिक्कत देखने को मिलती है, किसी भी तरह की दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, इंडाइजेशन से संबंधित हो, एनोरेक्सिया से हो, या पेट से संबंधित कोई दिक्कत हो, या मुंह के अंदर कोई स्वेलिंग आ गई है, या जबड़े के अंदर कुछ इस तरह का फंस जाता है, या कहीं पर घाव हो गया है, उसकी वजह से यदि आपकी बकरियों ने खाना पीना कम कर दिया है या जुगाली बाहर करती है, तो भी आप वह ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी कारण कोई भी हो उसका निवारण आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो, इसके लिए सबसे पहले जितने भी जो भेड़ बकरियां हैं उनमें आप उनकी एक तो डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपनी भेड़ बकरियों को ज़रूर देनी है, क्योंकि कई बार जुगाली बाहर फेंकना, प्रॉपर जुगाली नहीं करना, सुस्त रहना, कई बार इंटरनल पैरासाइट आंतरिक परजीवी की वजह से बकरियों में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो आपको क्या करना है कि जो भी मैं बता रहा हूँ आपको साइंटिफिक मेथड से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो आपको उसी तरीके से आप अपनी भेड़ बकरियों को कुछ खिलाना पिलाना है ताकि आपकी भेड़ बकरियों की इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। जो बहुत इस तरह के कमेंट्स भी कर रहे थे, तभी मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर डिटेल से वीडियो बना दी जाए। और जितने जो भेड़ पालक हैं कई बार जाते हैं तो उनमें इस तरह की दिक्कतें हमें देखने को भी मिलती हैं। तो एक तो आपको डीवर्मिंग, आज चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो नो सभी में आपको उन्हें डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर देनी है। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है कि भेड़ बकरियों में आपको एक जो बोलस आती है जिस प्रकार से मिलोक्सिकेम बोलस जो आपको दिख रही है, मिलोक्सिकेम बोलस यानी मिलोनेक्स बोलस, उस बोलस का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं जो इस तरह की ये बोलस आती हैं। तो मिलोक्सिकेम साल्ट या मिलोनेक्स बोलस आती हैं, उसका उपयोग इस तरह के केस में आपको ज़रूर करवाना चाहिए। जो बड़ी भेड़ बकरियां हैं उनमें आपको हाफ बोलस सुबह, हाफ बोलस शाम, यानी आधी बोलस सुबह और आधी बोलस शाम आपको कूट करके किसी में भी आप खिला सकते हैं, डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं। या यदि आपकी भेड़ बकरियों का वजन कम है, छोटे हैं, तो उस स्थिति में एक टेबलेट का तीसरा हिस्सा भी आप उन्हें दे करके इस तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आपको ये मिलोनेक्स या मिलोक्सिकेम साल्ट की बोलस आपको ज़रूर प्रयोग करना है, चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो नो सभी में ये सेफ है, यानी नुकसान आपकी बकरियों में ये टेबलेट नहीं करेगी। इसी के साथ साथ आपको एक इस तरह की बोलस का उपयोग करना है जिसके अंदर एमिनो एसिड्स भी हो, जिसके अंदर प्रोबायोटिक्स भी हो और लीवर टोन का भी काम करे, यानी लीवर एक्सट्रेट भी हो। उस तरह की बोलस का उपयोग आप अपनी बकरियों में करवाना है जिससे कि आपकी बकरियों का पाचन, डाइजेशन सही रहे। ताकि डाइजेशन सही रहेगा तो बकरियां खाएंगी, प्रॉपर जुगाली करेंगी, या जो जुगाली बाहर फेंकती हैं उस तरह की समस्याओं का समाधान भी आपको उस तरह की बोलस से हो जाएगा। तो उस बोलस जो आपको कहीं पर भी मिल जाए तो उस बोलस में आती है जिस प्रकार से बायोबूस्ट बोलस। जो ये बायोबूस्ट बोलस आती है, जिस प्रकार से बायोबूस्ट जो एलोवेरा की आती है कहीं पर भी मिल जाएगी। तो जिस तरह से एक स्ट्रिप के अंदर ये 4 बोलस आती हैं, तो आप अपनी जो बड़ी भेड़ बकरियां हैं उन्हें आप एक बोलस सुबह और एक बोलस शाम, लगातार ये बोलस आपको लगातार 5 दिन कंटिन्यूटी आप अपनी भेड़ बकरियों को देना है। या जिन भेड़ बकरियों का वजन कम है, छोटी हैं, यानी 20 kg से कम है, तो उन्हें आप हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस शाम देना है।
ये भेड़ बकरियां चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ बोलस है। देखो मैं आपके लिए वही बोलस, वही टेबलेट या इंजेक्शन लेकर के आता हूँ जो हमें फील्ड में प्रॉपर रिजल्ट मिलता है, जिनका हमें पता है कि इस तरह की दिक्कत में इस तरह का आप ट्रीटमेंट करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। तभी कह रहा हूँ कि यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो जितने जो भेड़ पालक बकरी पालक हैं, मेरी वीडियो आप उनके साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। और आते ही आप लाइक कर दिया करें, लाइक कर देंगे तो मैं ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आता हूँ इस चैनल पर। तो आप ये बोलस आपकी भेड़ बकरियों के लिए सेफ बोलस है। एंजाइम भी आपकी भेड़ बकरियों को इस बोलस से मिलेंगे। तो ये बोलस भी आपको देना है। रही बात जो मिलोक्सिकेम बोलस बताई, वो आपको सिर्फ 3 दिन देनी है। और जो ये बोलस जो मैंने आपको बताई है, ये आपको लगातार 5 दिन आपको देनी है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट भेड़ बकरियों में देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि एक आपको इस तरह का इंजेक्शन भी आपको उपयोग करना है। उस इंजेक्शन का उपयोग यदि आप साथ में उपयोग कर रहे हैं तो भेड़ बकरियों में आपको अलग ही रिजल्ट, बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उस तरह का इंजेक्शन जो आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की इंडाइजेशन से संबंधित या अदर कोई दिक्कत या कोई भी इस तरह की दिक्कतें हैं जिसकी वजह से भेड़ बकरियों में दिक्कत हो गई है, तो उनको कंट्रोल करने का काम करता है। साथ में यदि भेड़ बकरियां की कमजोरी हैं वह भी उभारने या दूर करने में उस इंजेक्शन का बेटर रोल है। तो आप उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो वह इंजेक्शन आता है जिस तरह से आपका डोज लीव इंजेक्शन जो केरस का आता है, जिसके अंदर साल्ट है L-कैरिनटाइन, यानी ये डोजलिव जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर करवाएं। 2 से 3 ml, यानी जिन भेड़ बकरियों का वजन ज़्यादा है, 30-40 kg से ज़्यादा है, तो आप 3 ml, या उनसे कम है तो आपको सिर्फ 2 ml इंट्रामस्कुलर भी या इंट्रावेनस भी ये इंजेक्शन लगातार आप इस तरह के केस में 3 दिन 4 दिन कंटिन्यूटी आप लगा सकते हैं। डायरेक्ट आप मांस में भी लगवा सकते हैं या खून में भी चढ़वा सकते हैं। कोई भी नुकसान ये इंजेक्शन डोजलिव आता है, ये इंजेक्शन आपकी भेड़ बकरियों में नहीं करता है, बट आपकी भेड़ बकरियों में फ़ायदा ही फ़ायदा करता है। कहने का मतलब है कि इसका कोई नुकसान नहीं है। ये इंजेक्शन भी आप अपनी भेड़ बकरियों में लगवा लेना चाहिए। तो पहले एक बार आपको बताता हूँ कि यदि आप जिस प्रकार से यदि ज़्यादा दिक्कत है तो आप ये इंजेक्शन लगाएं, अन्यथा आप जो मैंने जो टेबलेट बताई हैं उन दोनों टेबलेटों को आप एक साथ में कूट लें, पानी के साथ घोल लें और एक साथ आप अपनी डायरेक्ट बकरियों को ओरली दे दें। यदि आपको 1 से 2 दिन देने के बाद में यदि बकरियों में रिलीफ मिल जाता है तो आपको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, बेटर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग करवाएं। ये इंजेक्शन भी सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ है, नुकसान किसी भी तरह का नहीं है। तो ये जो जितना भी है खर्चा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, और लेकिन इस तरह की दिक्कतों का समाधान आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक बकरी पालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको पैसे मिलते रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।